हमारा YouTube चैनल कुमार लॉ लेक्चर पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज लॉ, विधि कानून क्या है। हमारा जो पहला वीडियो था यानी हमारा जो प्रीवियस वीडियो था, हम उसमें बताए थे कि हमारा जो YouTube चैनल है कुमार लॉ लेक्चर, हम इसमें किस तरह के वीडियो लाए। तो हम जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा सब्जेक्ट पे वीडियो रहेगा और चैप्टर वाइज वीडियो रहेगा, और हमारा एक सीरीज स्टार्ट होगा। जैसे लॉ ऑफ डॉट का होगा तो लॉ ऑफ डॉट का पूरा सीरीज चलेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चलेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, लीगल मेथड, ये सब सारा कुछ हमारा चलेगा। हम प्रीवियस वीडियो में ये सारा कुछ बता चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग लॉ पढ़ने जा रहे हैं, आप और हम, तो लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को जानना चाहिए बेसिक चीज कि लॉ क्या है। क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं जानते हैं कि लॉ क्या है और हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे चले जाएंगे तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो हम लोग को पहले जानना है लॉ क्या है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज को कवर करेंगे, लॉ क्या है। और आज हम लोग कवर करेंगे मीनिंग ऑफ लॉ, डेफिनेशंस ऑफ लॉ, पर्पस ऑफ लॉ, ये सारा कुछ अभी के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है law is a system of rules and regulations that are created and enforced by governmental institutions to regulate behavior within society. It establishes standards of conduct rights. इसका मतलब है कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए लॉ का बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ जो है हमारा सोसाइटी को चलाने का काम करता है तथा एक सोसाइटी को स्मूथली रन करने का काम चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लेके चलते हैं, तो जैसे मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, तो मोटर व्हीकल एक्ट इसलिए बनाया गया कि ट्रैफिक को कंट्रोल करे, ठीक है, तो इसीलिए बनाया गया। और अब हम बात करते हैं कि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है लॉ जो है एक स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेशन है वहां से पास किया जाता है। लॉ कोई आम आदमी नहीं बना सकता है, ये लॉ केवल पार्लियामेंट में ही बनाया जाता है। तो और है regulate behavior within a society, establish standards of conduct, rights and duties and provides mechanisms। इसका मतलब है कि एक भारतीय नागरिक हो या फिर कोई कंपनी हो, उनके लिए क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, ये सारा कुछ को भी उसमें बताया जाता है। उसके बाद है and duties and for resolving disputes and enforcing consequences for violations. Law can cover various aspects of human interactions including criminal justice, civil rights, property rights, contract and much more। देखिए, लॉ तो बना दिया गया, लेकिन लॉ किस किस नेचर का होगा, जैसे क्रिमिनल जस्टिस, सिविल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे हमारा प्रॉपर्टी का राइट्स है तो उसमें लॉ में दिया हुआ है कि आपका प्रॉपर्टी का राइट्स है, तो उसी हिसाब से जो है आपका दिया गया है। अब हम जानते हैं लॉ का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ लॉ। तो मीनिंग को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे भारत में यानी हमारे इंडिया में लॉ कब से आया, इस चीज को जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, क्या था ना कि 1833 से पहले यहाँ पे जो राजा लोग होते थे, उन लोग अपने टेरिटरी पे, उन लोग का एक राज्य होता था, उन लोग अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाते थे। उन लोग कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं बना रहे थे, उन लोग के पास कोई लॉ नहीं था। उन लोग अपना एक रूल बनाते थे कि हाँ भाई, हमारा एक रूल है कि आपका जो खेती हो रहा है, आपका खेती का 10% हमको चाहिए। उसके बाद फिर आपको हम जो है नली गली या फिर आपको हम पानी का व्यवस्था देंगे। ये सारा कुछ जो था, इस तरह से जो राजा लोग चलाते थे। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए भारत, तो ब्रिटिशर्स बेसिकली ट्रेड करने के लिए आया, यानी बिजनेस करने के लिए। तो जब ब्रिटिशर्स बिजनेस करने आए तो उन लोग के पास पहले से लॉ था। तो उन लोग का जो लॉ था, उन लोग सोचे कि हम लोग यहाँ पे जो बिजनेस कर ही रहे हैं, तो हम लोग ट्रेड पे कुछ ऐसा लॉ बना दें ताकि हम लोग अपना बिजनेस को स्मूथली कर सके। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो 1833 में, ठीक है ना, ये जो है 1833, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को जो है ब्रिटिशर सांसद से फर्स्ट लॉ बनाया गया था। उसके बाद फिर हमारा भारत आजाद हुआ 1947 के बाद। उसके बाद फिर 1950 में हमारा सारा कुछ लॉ बनाया गया, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारा कुछ हमारा फिर अपना बनाया गया। और हम जो है लॉ को जो है हम कुछ रिलीजियस, हमारा कुछ लॉ है, कुछ हमारा कस्टमरी लॉ है। कस्टमरी लॉ का मतलब जो हमारा कस्टम से चला आ रहा है, जो हमारा पूर्वजों से चला आ रहा है, उस तरह का हमारा उस तरह का लॉ है। अब जानते हैं मीनिंग ऑफ लॉ। The term law typically refers to a system of rules and regulations established by a governing authority to regulate behavior within a society, enforceable through penalties or sanctions. It encompasses various branches such as criminal law, civil law, and constitutional law, aiming to maintain order, ritual disputes, and offer justice. देखिए, मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग ये कह रहा है
कि जो टर्म है वो टिपिकली रेफर्स टू सिस्टम, मतलब लॉ क्या है, एक सिस्टम की तरह हमारा सोसाइटी को चलाता, एक सिस्टम से हमारा सोसाइटी को चलाता है। ये जो है लॉ जो है एक रूल बनाता है। लॉ जैसे है आपको रूल बना दिया कि आपका अर्निंग का कि आप अगर 5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को 18% टैक्स पे करना है, ठीक है। तो वो और आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो उस पैसे को हम अपने स्टेट को डेवलपमेंट में हम खर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टेट ने क्या बनाया, रूल बनाया कि आपको 18% टैक्स पे करना है। अब क्या है, आपको उस रूल को फॉलो कीजिएगा तो वो रेगुलेशन बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे है कि आपका रेगुलेशंस एस्टैब्लिश बाय गवर्निंग अथॉरिटी, ये जो है गवर्निंग अथॉरिटी के थ्रू होता है टू रेगुलेट बिहेवियर विद इन सोसाइटी एनफोर्सेबल थ्रू पेनल्टीज। अगर आप उसके रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज किया जाएगा, ठीक है। उस तरह से इसके वेरियस ब्रांचेस है, जैसे कि सिविल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एमिंग टू मेंटेन ऑर्डर, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड अफोर्ड जस्टिस। और ये जो है हर एक नागरिक को तथा हर एक कंपनी को जो जो चीज पे लॉ लायबल होता है, जैसे कंपनी पे होगा, हम लोग पे होगा, आदमी पे होगा, तो उस तरह से जो चीज पे लॉ बनाया गया है उस चीज को अगर कोई मेंटेन नहीं कर रहा है तो लॉ उसको मेंटेन करवाने का काम करता है तथा उसको जस्टिस दिलाने का काम करता है। हम लोग का मीनिंग कवर हो गया है। मीनिंग कवर होने के बाद अब हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो हमारा जो है डेफिनेशन ऑफ लॉ ये क्या है, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स established by a governing authority to regulate conduct within society, enforceable through sanctions. It encompasses various branches such as criminal, civil, and constitutional law, aiming to maintain order, resolve disputes, and offer justice based on societal norms, values, and principles. इधर तो सेम है, बट इधर में आपको ध्यान देना है, ये क्या कहता है, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड ऑफर जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि किसी भी डिस्प्यूट यानी किसी भी लड़ाई झगड़े को शांत कराना तथा उसको जस्टिस दिलाने का काम करता है। अब क्या है, बेस्ड ऑन सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। हमारा जो सोसाइटी का नॉर्म्स है, सोसाइटल जो नॉर्म्स है उसी का प्रिंसिपल पे बेस्ड है और उसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर के ये जो है जस्टिस दिलाने का काम करता है। अब इसके बाद हम लोग क्या है, पर्पस ऑफ लॉ को जानते हैं। पर्पस ऑफ लॉ का मतलब कि हम लोग को लॉ का क्यों जरूरत था, भारत में लॉ क्यों लाया गया, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं पर्पस ऑफ लॉ। The purpose of law is establish order, resolve disputes and afford justice within society. कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें कुछ भी लड़ाई झगड़े जो कुछ भी हो रहा है उस डिस्प्यूट्स को शांत करने के लिए तथा जस्टिस दिलाने के लिए, जिसका राइट है अगर उसको जस्टिस का तो उसको जो सही है उसको जस्टिस दिलाना, जो गलत है उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करना, ये एक है। अब है फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग बिहेवियर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स। हर एक आदमी, अलग अलग जो आदमी है उनके राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड प्रोमोटिंग द कॉमन गुड थ्रू इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेशंस लॉ एम्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी, प्रोमोट फेयरनेस एंड सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल सिटीजंस। इसका मतलब है कि हमारे भारत के सभी सिटीजंस को जो राइट है उनका राइट को प्रोटेक्ट करता है तथा जो कुछ भी होता है एक सोसाइटी को सही ढंग से चलाने के लिए, अच्छे से उसको चलाने के लिए जो है एक काम करता है। ये सारा कुछ जो है आज के वीडियो में हम लोग लॉ के डेफिनेशंस को कवर किए, पर्पस को कवर किए, मीनिंग को कवर किए, लॉ को कवर किए कि लॉ क्या था। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा हमारा लीगल मेथड पे होगा और लीगल मेथड के हमारा जो वीडियो है वो चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज के वीडियो में लॉ को जान लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो इससे पहले आप इस वीडियो को रिप्ले करके आप इसका लॉ व्हाट इज लॉ तथा जो मीनिंग था उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो से अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।